हिंदुस्तान के आम चुनाव में अब पाकिस्तान जमकर गूंजा है। 5 चरण का मतदान तो पूरा हो गया, बचे हैं 2 चरण। और इससे पहले देश में पाकिस्तान के साथ अब पाक अधिकृत कश्मीर पर भी गर्मागर्म बहस हो रही है। बिल्कुल, मंगलसूत्र, आरक्षण, विरासत, एटम बम से शुरू हुआ बयानों का सिलसिला पाकिस्तान से चीन होते हुए अब पीओके वापस लेने तक आ पहुंचा है। जाहिर है बाकी 2 चरणों में पाक अधिकृत कश्मीर का यह मुद्दा गर्म रहेगा। अब किस तरह की चर्चा इस पर हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उधर पीओके मांगे आजादी, इधर भारत में बयानबाजी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे। कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेके रहेंगे। भारत में चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस चुनाव में भी पाकिस्तान चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तान से ज्यादा उसकी ओर से हथियार बनाए गए कश्मीर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। इसे लेकर सैद्धांतिक रूप से भारत की सभी पार्टियां एक मत हैं और इसे लेकर संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। संसद से पारित इस प्रस्ताव को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीओके को भारत में मिलाने का दावा इस चुनाव में अपनी चुनावी सभाओं में कर रहे हैं। इस चुनाव में तो पीओके से उठ रही आजादी की आवाज भी भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही है। राहुल बाबा मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अगले 6 महीने में ही पीओके को भारत में मिला लेने की डेडलाइन दे दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीओके की मौजूदा स्थिति के लिए कांग्रेस सरकार को गुनहगार ठहरा दिया। तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेके रहेंगे। इधर भाजपा ने पीओके को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस नेता पलटवार के लिए चीन को लेकर आए हैं। विपक्ष के बाकी नेता भी चीन की आड़ लेकर भाजपा को आईना दिखाने से पीछे नहीं है। विपक्ष ने भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरा तो भाजपा नेता हिमंता बिस्वा ने दावे का खंडन करते हुए विपक्षी नेताओं को हकीकत जानने के लिए मौके पर जाकर खुद ही हकीकत जान लेने की चुनौती दे डाली। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवादारी कपड़ा पहन के, यही गलत। तो हम तो चाहेंगे भारत का तो पूरा साउथ एशिया भारत का पार्ट हो जाए, मगर ये बातें क्या है, इलेक्शन की जुमला है क्या? तो जो जुमलों के बाद ये एक नया जुमला ऐसा लगता है, तो अब जुमलों तक विश्वास करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। साइना कोई टेरिटरी कैप्चर नहीं कर रहा है। नाना पटोले चाहे तो हम नाना पटोले को चाइनीज बाउंड्री में भेज सकता हूँ, वो एक बार जाके देख के आ जाए। कुल मिलाकर अभी चुनावों के 2 चरण बाकी हैं और पीओके को लेकर चल रही बयानबाजी से साफ जाहिर है कि यह मुद्दा चुनाव खत्म होने तक यूं ही गर्म रहेगा। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है,
लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24।